बच्चों नमस्कार। विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। बहुत बेहतरीन वाक्य है। हम सब विद्यार्थियों के लिए, आप सब के लिए, हमारे लिए भी, सभी के लिए बहुत मोटिवेटिव सेंटेंस है। हमेशा रहेगा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। तो मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी लगातार प्लीज़ करते रहिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए पढ़ने का अपने घर, जिससे आप 2 घंटे मैथ, 2 घंटे जीएस, 1 घंटा रीजनिंग या कोई एक डेली प्रैक्टिस सेट, तो प्लीज़ इस तरह लगे रहिए। ठीक है, विद्यार्थी का काम है लगातार कंटिन्यू विद्या को ग्रहण करना। तो आज हम क्लास लेकर आए हैं परसेंटेज की। ठीक है बच्चों, परसेंटेज में तीसरी क्लास है हमारी, और ये सारे क्वेश्चन हम इलेक्शन से रिलेटेड लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन है इलेक्शन रिलेटेड, चुनाव संबंधी, जो एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूरी आता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे और मेरे साथ साथ करोगे क्वेश्चन, तो आप निश्चित रूप से इलेक्शन संबंधी क्वेश्चन सीख जाओगे। और इसे सीखने से और भी बहुत सारी जो परसेंटेज में जो प्रॉब्लम आती है वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बड़ा बेहतरीन चैप्टर है परसेंटेज का, इलेक्शन रिलेटेड। ठीक है बच्चों, चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ बेसिक समझाते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास जो भी बुक हो उसके बाद उसके क्वेश्चन करके देखिए, 100% वे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चलिए और कुछ बेसिक देखिए। देखिए बच्चों, परसेंटेज का अर्थ है 100 से कंपैरिजन करना, 100 से तुलना करना। ठीक है, किसी भी संख्या को परसेंटेज में जो बोला जाता है, इसका अर्थ है 100 में से, अर्थात परसेंटेज का अर्थ है 1/100। परसेंटेज का अर्थ है 1/100। जैसे कै प्रतिशत है बच्चों, तो कै प्रतिशत को आप लिख पाओगे K/100। ठीक है, और इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कैंडिडेट मुश्किल से 2 या 3 मिलेंगे आपको। 2 या 3 कैंडिडेट का चुनाव होगा, और उसमें हार और जीत, इस बात पे ध्यान देना है कि हार और जीत हमेशा अंतर से होती है। ए को टोटल कितने मत मिले और बी को टोटल कितने मत मिले, उनके डिफरेंस से हार जीत हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है तथा 4000 मतों से जीत जाता है। 4000 मतों से जीत जाता है। ठीक है बच्चों, यदि केवल 2 उम्मीदवार हों, केवल 2 कैंडिडेट हों, केवल 2 उम्मीदवार हो, तो सूची में कुल कितने मत थे, सूची में कुल मत कितने थे। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये है, सबसे नॉर्मली क्वेश्चन चुनाव संबंधी। तो हम कैसे करें बच्चों, देखो ये x मान के भी अच्छे हो जाते हैं और 100 मान के भी हो जाते हैं। तो मैं दोनों तरीके से ये क्वेश्चन करूँगा, आप ध्यान दीजिए। एक चुनाव में कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है एक कैंडिडेट। ठीक है बच्चों, मान लिया टोटल वोट 100 है, तो इस 100 में 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं। 100 हम वहाँ मान सकते हैं जहाँ प्रतिशत में बांटा जाता हो। 100 जहाँ प्रतिशत में कोई भी 2 हिस्से या 3 हिस्से बांटे जाते हो, तो टोटल को आप परसेंटेज ले ले और उसके बेस पर आप क्वेश्चन हल कर ले।
ठीक है बच्चों, मान लिया टोटल वोट 100 है, तो इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक विनर है एक लूजर है। लिखा हुआ भी है केवल दो उम्मीदवार हैं, एक विनर है एक लूजर है। स्पष्ट लिखा हुआ है एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं। इसका अर्थ है 100 में से 60% का अर्थ है 100 में से एक को 60 मिले तो निश्चित रूप से दूसरा कैंडिडेट को 40% मत मिले। एक को 60 मिले तो दूसरे को 40। अब हमें ये देखना है, ये ना तो ये 60 मतों से जीतता ना ये 40 मतों से हारा। हार जीत हमेशा अंतर से होती है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस है बच्चों 20। आप ऐसा लिख सकते हो 20 यूनिट बराबर 4000 वोट लिखा हुआ है, 4000 मतों से जीत गया तो 20 यूनिट 4000 है, तो 1 यूनिट बराबर 20 से आप इसे काट दोगे तो ये आएगा 20 दूनी 40 अर्थात 200। 20 यूनिट बराबर 200 मत है। अब आपको अगर टोटल मत निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर आपको जीतने वाले की मत निकालनी है तो 60 से गुणा कर दे, अगर आपको हारने वाले के मत निकालने हैं तो बच्चों 40 से गुणा कर दे। पूछा ये है टोटल मत कितने थे लिस्ट में, तो हमारे 100 थे, 1 यूनिट 200 है तो 100 यूनिट की हमें कीमत निकालनी है, तो 200 गुणा 100 जैसे ही आप गुणा करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 20,000। ठीक है 20,000। तो इस टाइप के सबसे नॉर्मली क्वेश्चन है चुनाव संबंधी का। बीच बीच में जो भी ज़रूरी बात होगी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों को समझिए, आपके समझ में आता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, सेकंड कैंडिडेट को 36% वोट मिले। यदि टोटल 36,000 मत हो तो ये पूछा है थर्ड कैंडिडेट को कुल कितने वोट मिले। सबसे पहले ज़रूरी है आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए गौर करिए, अगर हम टोटल वोट अगर हम टोटल वोट 100 मान ले, टोटल वोट 100 ले लें, तो इस 100 में से हमें 3 जगह डिवाइड करना है, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट और थर्ड कैंडिडेट। ठीक है बच्चों, स्पष्ट लिखा हुआ है फर्स्ट कैंडिडेट को 40% मिलता है, 40%। अब यहाँ बच्चों 40% लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आउट ऑफ 100 में से ही सबको दे रहे हैं, बांट रहे हैं वोट। तो 100 में से 40% 40 ही होता है, 100 का 40% 40। सेकंड कैंडिडेट को 36, तो इसे 36 मिल गए यूनिट। अब थर्ड कैंडिडेट को 100 में से 40 और 36 जो कि ये जुड़ के 76 हो गए। अगर आप 100 में से 76 लेस कर दोगे तो प्यारे बच्चों 24 आएगा। 100 में से जैसे ही आप 40 और 36 घटाओगे अर्थात 76 घटाओगे तो 24 यूनिट तीसरे कैंडिडेट पर वोट जाएगी। तो तीसरे कैंडिडेट की वोट हमें 24 यूनिट आई। अच्छा, अब ये भी देखिए टोटल वोट 36,000 है, टोटल वोट 36,000 है, ये 24% हो गया। 100 में से 24 है तो 24% मिले थर्ड कैंडिडेट के 100 में से 24 हैं। तो ये पूछा तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो 36,000 का 24% आप हल कर दें। 24% टोटल वोट कितनी मिलेगी, 2 0 से 2 0 बच्चों काट दे और मल्टीप्लाई कर दे 0। 36 चौका 144 हासिल 14, 36 दूनी 72 और 14 86, तो 8640 वोट मिले। 8640 वोट दूसरा विकल्प हमारा सही है। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दोगे हल हो जाएगा। 100 में से 3 को 2 को दे रखा है, एक को 40 एक को 36, तो 76 हो गए। 100 में से 76 गए तो 24 बचेंगे। अच्छा, हमें 24% निकाल लेना है टोटल का, 36,000 का 24%। ठीक है, तो ये हमारा 8640 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों,
संसदीय चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए, विनर को 57%। तो इसका अर्थ ये हुआ 100 में से 57 जीतने वाले को मिले, 100 में से 57 घटा दो तो 43% हारने वाले को मिले होंगे, हारने वाले को। और ये कहा है 57% वोट मिलने वाला व्यक्ति 42,000 वोटों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? सबसे इजी शुरुआत के क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें समझने लगे तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। मान लिया 100 से कर लो या आप 100 लेके कर लो। मान लिया टोटल वोट्स जो हैं 100 है, तो इस 100 में 2 कैंडिडेट हैं, एक जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को 57% वोट मिले, 57 यूनिट वोट मिले, 100 में से 57% 57 होता है, तो 100 में से एक को 57 मिले तो बचे कुछ वोट दूसरे को मिलेंगे। हाँ, इस सवाल में ऐसा नहीं है कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाली और कितने प्रतिशत वोट इनवैलिड होगी, ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। बस इसलिए 100 में से 2 भाग ही करने हैं, एक को 57, 100 में से 57 गया तो दूसरे को मिलेगा 43। ठीक है बच्चों, अब ये 57 से नहीं जीता और ना ही ये 43 से हारा। हार जीत हमेशा अंतर से होती है बच्चों। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, वो ही हार जीत को डिसाइड करेगा। इन दोनों का अंतर है 14 यूनिट। 14 यूनिट बराबर, क्वेश्चन में हार जीत की वोट दी है 42,000, तो एक यूनिट बराबर 3,000, एक यूनिट 3,000 है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर 3,000 की गुणा हम 100 में कर देंगे तो हमारी टोटल वोट आ जाएंगे। टोटल वोट कितनी थी? अगर इस 3,000 की वोट हम 57 में कर देंगे तो हमारी जीतने वाले की वोट आ जाएगी। जीतने वाले को कितनी मिली? अगर इस 3,000 की वोट हम 43 में कर दें तो हमारे हारने वाले की वोट आ जाएगी। तीनों में से बच्चा किसी न किसी की ज़रूर पूछता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो 100 यूनिट हमसे पूछा है। एक यूनिट के 3,000 हैं, तो 100 यूनिट के हमारे हो जाएंगे 3 लाख वोट, 3 लाख। ठीक है बच्चों, तो 3 लाख हमारा विकल्प ये सही है, तीसरा विकल्प। बच्चों देखिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम टेबल निश्चित हो। आप किस किस टाइम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। सुबह का टाइम सभी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुबह 5 बजे उठिए, उसके बाद आप फ्रेश होकर पढ़ने बैठिए, तो आपका बहुत ज़्यादा मन भी खुश रहेगा और आपका पढ़ा हुआ समझ में भी आएगा। हम जब पढ़ते थे, एकेडमिक में थे या उसके बाद हम कॉलेज में गए तो तब भी, और यूनिवर्सिटी में गए तब भी हमने मॉर्निंग में पढ़ना नहीं छोड़ा। कंटिन्यू मॉर्निंग में 5 बजे से या 5:30 बजे से और 7 बजे तक, 8 बजे तक हम कंटिन्यू पढ़े। काम भी बहुत किया। इसलिए प्लीज़ आप पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए। सुबह 5 बजे उठिए, दोपहर में टाइम लगता है तो फिर पढ़िए, ट्यूशन में पढ़िए, और शाम को फिर आप कम से कम 8 बजे 7 बजे से पढ़ने बैठिए और 11-12 बजे तक पढ़िए। अलग अलग टॉपिक को अलग अलग समय दीजिए। इस तरह आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी बीट कर पाएंगे। प्लीज़ बच्चों, आपसे यही निवेदन है, सबसे पहले अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल बनाए। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ज़रूर टाइम दे। प्रैक्टिस सेट करते रहे, जितने भी एग्ज़ाम में होते रहे। ठीक है, तो ये तो एक मामूली सी चीज़ है, बहुत जल्दी सीख जाओगे, घबराइए ना, लगे रहिए। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, घबराइए ना। क्वेश्चन कॉपी पेंसिल लेकर बैठना जरूरी है, जिससे आपको क्वेश्चन में आपको पता लग जा कि आप कितना एफर्ट करते हो, कितना आप रिजल्ट दे रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों से जीत जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? बच्चों इस सवाल में जीतने वाले उम्मीदवार के वोट पीछे हैं। आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पर आधारित ही आते हैं। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बेस्ट हैं। ये स्टार्टिंग में हमने सिंपल इसलिए लिया है जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जा। ठीक है बच्चों, मान लिया टोटल वोट जो हैं 100 हैं।
टोटल वोट 100। इसमें से हमें दो जगह बांटना है, एक विनर है और एक लूजर है, एक हारने वाला है एक जीतने वाला है। सवाल में बोला है एक कैंडिडेट को 60% वोट मिलता है, एक कैंडिडेट को 60% वोट मिलता है, 100 में से 60, तो सीधी सी बात है दूसरा कैंडिडेट जो है 100 में से 60 घटाओगे तो 40 मिलेगा। ठीक है बच्चों, और हार जीत हमेशा इनके अंतर से होगी, 20 यूनिट से हार जीत होती है। तो 20 यूनिट बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14,000, 20 यूनिट बराबर 14,000, तो हमें 1 यूनिट की निकाल लेनी है। या आप ऐसा कर लो समय बचाने के लिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, जीतने वाले उम्मीदवार की वोट पूछी है, तो बच्चों जीतने वाले उम्मीदवार को 60 यूनिट मिलता है, 60 यूनिट वोट मिलता है। ये देखो 20 का 3 गुना है बच्चों, जब 20 यूनिट के 14,000 हैं तो इससे 3 गुना यूनिट के इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 14,000 का 3 गुना 14 थी 42,000, अर्थात जीतने वाले उम्मीदवार को 42,000 मत मिलते हैं। हमारा तीसरा विकल्प सही है। छोटा सा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, अच्छी तरह समझिए। नेक्स्ट चलते हैं, लगे रहें, निराश ना होइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। ठीक है, एक चुनाव में बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। In an election, 8% of the voters did not cast their votes. In this election, there were only 2 candidates. केवल 2 कैंडिडेट चुनाव में हैं. The winner got 40%, 48% of the total vote. टोटल वोट का इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, जीतने वाले को वो टोटल मतों में से दे रहा है या वैध मतों में से दे रहा है। यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें आप ध्यान से वॉच करिए। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। वो जीतने वाले को या तो टोटल मतों में से देगा या वैलिड वोट में से देगा, या तो टोटल वोट में से देगा या वैलिड में से, तीसरा और कोई रास्ता नहीं, 2 ही रास्ते क्वेश्चन में आते हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अच्छा जी, टोटल वोट का 48% प्राप्त हुए और वह 1100 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है बच्चों, चलो समझते हैं। टोटल वोट मान लीजिए टोटल वोट 100 है, टोटल वोट 100 है। अच्छा जी, क्वेश्चन में कहा है इसमें 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, अर्थात 8% वोट यूज ही नहीं की गई। इसका अर्थ है 92% वोटिंग हुआ। 92%, 8% माइनस कर दीजिए तो 92% वोट हैं, 92% वैलिड मत है, 92%। 100 का 92% 92 आएगा। ठीक है, चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं। अच्छा जी, 2 कैंडिडेट हैं, एक विनर है और एक लूजर है, एक जीतने वाला एक हारने वाला। क्वेश्चन में कहा है कुल मतों का 48%, विजेता को, विनर को टोटल का 48, ये है टोटल हमारा, ये टोटल है। इस टोटल का 48%, टोटल 100 का 48% 48 होता है। तो अब 48 यूनिट जीतने वाले को मिलेगी, तो हारने वाले को 92 में से हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वैलिड मत 92 है। 92 में से 48 घटाओगे, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 4 गए 4, तो हारने वाले को 44 यूनिट मिली, जीतने वाले को 48, हारने वाले को 44। और बार बार आपको इस बात पे कहा जा रहा है कि प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें, हार जीत हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से होगा। इन दोनों का डिफरेंस है 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1100। 4 यूनिट की वैल्यू बच्चों 1100 है, लिखा हुआ है। 1100 मतों से जीत गया। और हमें टोटल मतदाता कितने थे, चुनाव में टोटल मतदाता कितने थे, कितने वोटर थे, तो हमने मान रखा है 100। तो 4 यूनिट का 1100 है, तो हमें या तो पहले 1 यूनिट का निकाल लो बच्चों, या डायरेक्ट 100 का निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। अगर हम 1 यूनिट का निकाल लें तो इसकी वैल्यू 4 से हम भाग दे देंगे। 4 दूनी 8, बच्चों ध्यान दें, 3, 4 7 28, 2 4 5 20, ऐसे। और फिर हमें 100 यूनिट का निकालना है,
1 यूनिट का आ गया तो 100 यूनिट की 100 से गुणा कर दे तो हमारा आंसर आएगा 27,500। तो 27,500 बच्चों टोटल वोटर चुनाव में थे। ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट्स करिए, निश्चित रूप से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टाइम टेबल से पढ़िए ज़रूर। ठीक है, सभी विषय पर करंट जितना भी करंट के लेटेस्ट एग्ज़ाम होते रहते हैं उन पर भी ध्यान देते रहें, तो आपका ज़रूर निश्चित रूप से बढ़िया रिजल्ट आएगा, आपकी समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा जैसे आप प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव संबंधी सभी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूरे चांस से बच्चों आता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। इस चुनाव में मतदाता सूची का 30% मतदान नहीं हुआ, 30% वोटिंग नहीं हुआ और डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए। 10% इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60%, देखो बच्चों एक उम्मीदवार को यहाँ वैध मतों का मिला हुआ है। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि एक उम्मीदवार को, वो कोई भी कैंडिडेट हो, हारने वाले को या जीतने वाले को, एक सिंगल कैंडिडेट को या तो वो टोटल मतों में से डिवाइड करता है या वो इन वैलिड मतों में से डिवाइड करता है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस बात पर हमेशा ध्यान रखना, या तो टोटल मतों में से वो एक कैंडिडेट को वोटिंग करता है या वो वैलिड मतों में से करता है। इस क्वेश्चन में वैलिड मतों में से 60% दिए जा रहे हैं और वह 2520 मतों से जीत गया। हारने वाले के मत निकालने हैं हमें, प्लीज़ गौर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए टोटल वोट 100 हैं। इस 100 टोटल वोट में से 30% ने वोटिंग नहीं किया, तो सीधा सा अर्थ है 100 में से 30 लोग वोट डालने गए ही नहीं, 100 में से 30 लोगों ने वोटिंग किया ही नहीं, तो इसका अर्थ ये है 70% वोटिंग हुआ। 70%, 100 का 70% 70 होता है। नेक्स्ट 10% अवैध हो गए, 10% अवैध हो गए, 10% निकाल दो जो कि इनवैलिड हैं, 10% इनवैलिड हैं। बच्चों इस बात पर ध्यान दें, इस बात पर ध्यान दीजिए कि 70 का 10% निकालना, अब की बार 70 में से कभी 10 घटा के 60 लिख दो जी नहीं, यहाँ तो 100 का 30% 30 ही था, 70 का 10% 7 है, 70 का 10% 7 है, या तो 100 में से 7 घटा दे 63 आएगा, या दोबारा दूसरे तरीके से मैं आपका फोकस डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 10% खराब है तो इसका मतलब है 90% वोट वैलिड है। 100 में से 10% इनवैलिड है तो 90% वैलिड हैं। 100 में से 10% अवैध हैं तो 90% वैध हैं। 70 का 90% 7 नम 63, 70 का 90% 63 होता है, 70 का 90% 63। अब इस 63 में 2 कैंडिडेट हैं, एक विनर है एक लूजर है। 63 में 2 कैंडिडेट है, एक विनर है एक लूजर है। तो क्वेश्चन में बोला गया है वैध मतों का। बच्चों ये वैध मत है, ये हमारे वैलिड हैं, ये हमारे वैलिड हैं। इन वैलिड का एक कैंडिडेट को 60% मिला, एक कैंडिडेट को 60%। 63 का 60% 63 नहीं होता, 63 का 60% हम बाद में हल कर लेंगे, गौर करिए। 63 का दूसरे को 60% का मतलब ये हुआ, 63 का 60% आप चाहे तो बच्चों हल कर ले। 63 का 60%, या एक काम करें, शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे। 100 में से 60 घटा लो तो हारने वाले की आ जाएगी 40%। 63 में से 60 ना घटाइयो, 100 में से ही घटाओगे। यहाँ 100 में से 60 गए 40, तो हार जीत होगी हमारी 20% की, हार जीत है हमारी 20%, अर्थात 63 का 20%, 63 का 20%, 63 का 20%, 63 का 20%। क्वेश्चन में दिया गया है 2520, क्वेश्चन में है 2520, 63 का 20%, 63 का 20% 2520, ध्यान दीजिए
क्वेश्चन इजी हो गया। हमें निकालने हैं हारने वाले के कितने मत थे। हारने वाले के मत निकालने हैं तो बच्चों 63 का 40% है हारने वाले के, 63 का 60% जीतने वाले को, 63 का 40% हारने वाले को, और हार जीत जो हो रही है 63 के 20% से हो रही, 63 के 20% से हार जीत 2520। हमें निकालना है 63 का 40%, 63 का 40% लूजर की वोट आ जाएगी, हारने वाले की वोट आ जाएगी। तो ये देखिए बच्चों, ये इसका दुगुना है, ठीक दुगुना है। तो यहाँ भी 2520 का जैसे ही आप दुगुना करोगे, जैसे ही आप दुगुना करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5040, अर्थात हारने वाले को 5040 वोट, दूसरा विकल्प सही है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। स्पीड तभी बढ़ती है बच्चों, ध्यान दीजिए, स्पीड बढ़ाने का सबसे बढ़िया है जब पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में हो, सब कुछ दिमाग में हो। इस तरह भी कर लेंगे, इस तरह भी कर लेंगे, ऐसे भी चले जाएंगे क्वेश्चन पे। तो पूरा कॉन्सेप्ट तभी समझ में आता है जब आप एक दो बार अपने आप हाथों से अभ्यास करते हैं, बिल्कुल विस्तार से खोल के, तब आप एग्जाम में फटाफट शॉट लगा पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। उम्मीद है आपने सवाल अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन। एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, 20% वोट का यूज नहीं किया गया। ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया। टोटल मतों का लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ध्यान इन बातों पे देना है। ए ने 40% मतों का प्रयोग किया, टोटल मतों का 40% मिले, बी को डाले गए मतों में से 60% मत मिले। तो बड़ा ध्यान से सवाल को देखिए बच्चों, गौर करें। अच्छा जी, मान लिया टोटल मत 100 हैं, टोटल मत, टोटल वोट 100 हैं, टोटल वोट 100 हैं। ठीक है बच्चों, टोटल वोट 100 हैं, 20% यूज नहीं हुआ। तो 20% यूज नहीं हुआ तो आप जान गए होंगे 80% मत यूज किए गए, ये वैलिड हैं बच्चों, हमारे टोटल वैलिड मत हैं। अच्छा जी, दो कैंडिडेट हैं इसमें, ए और बी, ए और बी दो कैंडिडेट हैं। क्वेश्चन में कहा है ए ने कुल मतों का 40, देखिए टोटल मत है ये, इन बातों पे ध्यान देना। ए को टोटल का 40%, 80 का 40% बच्चों 40 ही होता है, सॉरी 100 का 40% 40 होता है। अब सेकंड, बी ने डाले गए मतों का, बी ने डाले गए मत ये हैं, वोटिंग जो हुई है वो 80 हुई है, इसका 60% मत मिले, 80 का 60%। गौर करिए बच्चों, बी ने डाले गए मतों का 60%, 80 का 60%, 8 छंग 48, 48 यूनिट वोट मिले, 48 यूनिट वोट बी को मिले, और वह 1600 मतों से जीत गया बच्चों। देखिए बी जीत रहा है, हार जीत होती है अंतर से, 8 यूनिट से जीत रहा है, 8 यूनिट बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1600, तो 1 यूनिट बराबर बच्चों 200, 1 यूनिट बराबर 200। तो बी को कितने मत मिले यही पूछा है, बी को कितने मत मिले, तो बी को 48 यूनिट मत मिले। तो बी का पूछा है बच्चों 48 यूनिट का निकाल दीजिए। तो आप गुणा कर दे 200 की 0, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 9600, अर्थात बी को जो मत मिले हैं 48 यूनिट का अर्थ हुआ 9600। सेकंड विकल्प आ गया हमारा 9600। अच्छा आप ध्यान दीजिए, 1 यूनिट के 200 आए, अगर हमें टोटल मत निकालना होता बच्चों तो हम 100 में गुणा कर देते, तो हमारे टोटल मत आ जाते। अगर हमें डाले गए मतों की संख्या निकालनी होती तो बच्चों 200 की गुणा 80 में कर देते हम। अगर हमें विनर की वोट निकालनी होती तो 200 की गुणा हम 40 में कर देते। तो हमें निकालनी थी हारने वाले की, तो 48 में गुणा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। चलो जी पढ़िए ध्यान से, होना चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन है, प्लीज करिए।
इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द टोटल वोटर लिस्ट वाज नॉट वोटेड, 20% ने वोटिंग नहीं किया। एंड आउट ऑफ द वोट्स कास्ट 800 वोट्स, 800 वोट्स जो है इनवैलिड होगी, बिकम इनवैलिड। ए कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द वोटर लिस्ट, टोटल वोटर लिस्ट का 48% ए को मिलता है। एंड ही वॉन बाय 20,160 वोट्स। इफ दे आर ओनली 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन, केवल चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, देन द वोटर लिस्ट हाउ मैनी वोट्स वर इन देयर टोटल। तो मतदाता सूची में टोटल कुल कितने मत थे? बच्चों गौर करिए, ध्यान दीजिए। टोटल वोट मान लिया 100 हैं, इसमें से 20% मतदान नहीं हुआ, 20% मतदान नहीं हुआ तो इसका अर्थ है 80% मतदान हुआ, 80% मतदान हुआ। डाले गए मतों में से 800 इनवैलिड हो गए। इनमें से जो ये वोटिंग हुआ है इनका 800 इनवैलिड होंगे, तो हम इनवैलिड को घटा देंगे, बच्चों हम इनवैलिड, 800 इनवैलिड हैं। ठीक है जी। एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का 48% मिले। देखिए अब जो वोट बचेंगे उसमें 2 कैंडिडेट हैं, एक विनर है एक लूजर है, एक लूजर। उसे एक विनर को जो है 48% मत मिले टोटल का, ये लिखा हुआ है मतदाता सूची का 48, इसका 48% मिले, 48%। ठीक है बच्चों। तो 80 में से 48 जैसे ही आप घटाओगे तो हमारा आएगा 32, हमारा आएगा बच्चा 32% आप हटा सकते हो, क्योंकि हम 100 में से डिवाइड किया हमने, 100 में से 48% तो 48, तो 80 में से 32 गए बच्चों, 80 में से 48 गए, 32 बचे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो हार जीत को शो करता है, अर्थात 16 यूनिट बराबर टोटल हार जीत जो हुई है 12,160 वोटों से हार जीत हुई है, जिसमें से आप इनवैलिड घटा लीजिए। इनवैलिड आपकी जो 800 वोट है उन्हें लेस कर दीजिए, तो आपका 16 यूनिट की जगह 1 यूनिट की कीमत जैसे ही आप निकालो, पहले तो आप ये घटा लीजिए 0, 6 और 11 में से 8 गए 3 और यहाँ बचेगा हमारा 11,360। तो जैसे ही आप 16 यूनिट की निकाल लोगे, 1 यूनिट की निकालते समय 16 से भाग दे दोगे, 16 सत्ते 112, 16 एकन 16, 710 यूनिट, 710 वोट आ गई 1 यूनिट की। हमें निकालना है मतदाता सूची में टोटल कितने मत थे, तो मतदाता सूची में टोटल हम 100 मतों की कीमत निकाल लेंगे, 100 की 1 यूनिट 710 है, तो 100 यूनिट की कीमत आ जाएगी बच्चों हमारी, 100 की गुणा करते ही 71,000 हमारा राइट आंसर पहला विकल्प है। 71,000 टोटल वोट आ गए। अगर हमें जीतने वाले की निकालनी हो तो 71,000 का आप 48% निकाल ले, 71,000 का 48%। अगर हमें वोटिंग निकालनी कितनी वोट डाली गई तो उसका 80% निकाल ले, 71,000 का 80%। अगर हमें वैध निकालनी तो उसमें से आप 800 घटा दें। ठीक है बच्चों। हारने वाले की निकालनी है तो जीतने वाले की, टोटल में से वैध में से जीतने वाले की घटा दो, हारने वाले की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप लगे रहे ध्यान से, मेहनत के ऊपर है बच्चों, सब अभ्यास है। अगर आपने अभ्यास कर रखा है, अभ्यास ही ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, तो आपको बहुत स्पीड से हाथ चलेगा, माइंड चलेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन सरलता से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके आधार पे ही आप सवाल के जवाब दे सकते हो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, ये भी सेम वही है। टोटल ध्यान से पढ़िए पहले तो आप क्वेश्चन को, टोटल वोट मान लीजिए, टोटल वोट 100 है, इसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका अर्थ है 100 का 20 नहीं किया, तो 80% मतदान हुआ।
80% मतदान हुआ, 10% इनवैलिड हो गए, इनका 10% इनवैलिड हो गए बच्चों, तो इसका अर्थ है 90% वैलिड है। 80 का 90%, 8 नंबर 72, ये वैलिड मत हैं, वैलिड मत हैं। अच्छा जी, उनमें से एक उम्मीदवार को 45% मिले, एक उम्मीदवार को मतदाता सूची का, इसमें भी देखो बोला गया है मतदाता सूची का, तो मतदाता सूची बच्चों यह है मतदाता सूची का, इसमें से एक उम्मीदवार को 45 मिलते हैं, एक उम्मीदवार को 45 मिलते हैं मतदाता सूची का, इस 100 का 45, तो 72 में से जैसे आप 45 घटाओगे बच्चों, 12 में तो 5 गए 7, और यहाँ 6 में से 4 गए 2, 27, तो हारने वाले को 27 यूनिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिसाइड करता है हार जीत, अर्थात 18 यूनिट बराबर 540, 1 यूनिट बराबर 18 × 54 30। पूछा क्या है, हारने वाले को कितने मत मिले, तो बच्चों हारने वाले को 27 यूनिट मत मिले, 1 यूनिट के 30 वोट हैं, तो 27 यूनिट के 27 की 30 में गुणा कर दे, 27 × 81, 810 वोट मिले, पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह वोटिंग संबंधी, इलेक्शन संबंधी जितने क्वेश्चन मैं आपको कराए, बहुत लाजवाब और इजी क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगे रहिए, टाइम टेबल बना कर पढ़िए, हर क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का एडवांस मैथ से लगा के सिंपल मैथ, अर्थमेटिक मैथ जितना भी है, और प्लस में रीजनिंग भी। जल्दी ही कल परसों हमारी रीजनिंग की भी 2-3 चैप्टर की क्लास आने वाली है। बच्चों धन्यवाद देखने के लिए, मेहनत करिए। जय हिंद, नमस्कार।